जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब जो एग्जाम में सीधा आने वाला है वो बता रहा हूं। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इसमें आप कितने फंक्शन पढ़े हो? पी, ओ, एस, डी, सी हम लोग पढ़ाए हैं, ये पढ़े हो ना। हम लोग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग पढ़े हैं। हम लोग यहाँ डायरेक्टिंग में हैं। स्टाफिंग का हो गया है? स्टाफिंग में हो गया कि नहीं हो गया? बोलो जल्दी बोलो। तो स्टाफिंग वाले में हो गया, डायरेक्टिंग में। तो डायरेक्टिंग के मतलब पहले तो एलिमेंट हम इसका डिस्कस कर रहे थे। एलिमेंट डायरेक्टिंग में, डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि किसी कार्यों को निर्देश देना, डायरेक्ट करना, मतलब ताकि वो काम आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के सारे मैनेजर्स, जूनियर्स सभी लोग कर सके। ये डायरेक्टिंग की जवाबदेही किसकी होती है? सभी मैनेजर की होती है। तो मैनेजर इसीलिए रखे जाते हैं कि वो डायरेक्टिंग करें, और डायरेक्टिंग का काम जरूरी सब लेवल में है। आपको पता है कि 3 वो लेवल है मैनेजमेंट में, टॉप, मिडिल और लोअर। तो मिडिल लेवल में, लोअर लेवल में, टॉप लेवल, सभी जगह डायरेक्टिंग की आवश्यकता है ना। जैसे टॉप लेवल में जो सीनियर ऑफिसर है उसमें भी डायरेक्टिंग करने वाला कोई होगा। मिडिल लेवल में सारे मैनेजर्स है उसमें भी डायरेक्टिंग, और जो लोअर लेवल है उसमें सुपरवाइजर है, वो जस्ट लाइक डायरेक्टर है, वो अपने जूनियर को डायरेक्ट करता है। तो स्टूडेंट एलिमेंट, इसका 4 गो हम लोग पढ़ रहे थे। 4 गो एलिमेंट है, 1 2 3। क्या क्या है? पहले सुपरविजन। सुपरविजन पर क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। सुपरवाइजर के क्या काम है, सुपरवाइजर किसे कहते हैं, ये प्रश्न रहेगा। सुपरविजन किसे कहते हैं, मतलब सुपरविजन का मतलब क्या होता है कि हम देख रेख जो करते हैं ना, कार्यों का देख रेख करते हैं। सुपरवाइजर, इसी से हम जो कार्य करता है ना सुपरविजन का, हम उसको सुपरवाइजर कहते हैं। और सुपरविजन एक इसका एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट है मोटिवेशन। मोटिवेशन, मोटिवेशन, मोटिवेशन का मतलब क्या हुआ कि लोगों को कार्य करने के लिए उपदेश देना, ऊर्जा देना, उनको प्रेरित करना। अब उनको 2 तरह से मोटिवेशन का भी, मोटिवेशन में बहुत तरह क्या है पढ़े हो आप। एक है मॉनेटरी इंसेंटिव है, मॉनेटरी इंसेंटिव देखे, इंसेंटिव प्रेरणा बोलते हैं, इंसेंटिव्स। और एक होता है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, ठीक है स्टूडेंट। मॉनेटरी में क्या होता है, नॉन मॉनेटरी में क्या होता है, ये आएगा। दोनों में क्या अंतर है ये बताने का मतलब है, रिपीट हो रहा है आपका। मॉनेटरी का मतलब होता है पे, जो लोगों को मिलता है ना, बोनस, आर्थिक रूप से आपको पैसे दिए जाते हैं, तब जाके आप क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, कंपनी में काम करते हैं। फ्री में कोई काम करता है नहीं ना, तो उनको पे, सैलरी, वेजेज और भी बहुत सारे मेडिकल फैसिलिटी, तरह तरह के खर्चों की भी सरकार आपको, या प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत सारे अलाउंस देके काम करवाती है। हाउस रेंट अलाउंस, ये अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, तो ये सब जोड़ के पैसा देती है ना, तो इसको बोलते हैं मॉनेटरी इंसेंटिव, मौद्रिक प्रेरणाएं। तो इससे आप मोटिवेट होते हो ना। उसके बाद में एक नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है। नॉन मॉनेटरी का मतलब क्या होता है बोलो? नॉन मॉनेटरी का मतलब क्या होता है बोलो, जल्दी बोलो। किसी का पद बढ़ा देना, पोस्ट इंक्रीज कर देना, किसी को ग्लोरीफाई करना, किसी को उनके कार्यों का रिकॉग्नाइजेशन मिले।